हम बेनती करांगे इंदौर से बना रहेगा पुरुषोत्तम दुबे जी से कि वो अपना जो इन लघु कथाओं पर अपनी चर्चा करें। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक भाटिया जी, सभा में उपस्थित सभी लघु कथा साहित्यिक प्रेमी और वे सभी लघु कथाकार जिन्होंने अपनी लघु कथाओं का वाचन यहाँ प्रस्तुत किया। बात ये है कि पंजाबी और हिंदी दोनों जबान की लघु कथाएं यहाँ खड़ी हुई। हिंदी की लघु कथा हम चूंकि हिंदी क्षेत्र से आते हैं तो त्वरित रूप से हृदयंगम हुई, जल्दी से जल्दी हमें उसको उतारने का मौका मिला और हमने समझ भी ली। लेकिन पंजाबी लघु कथा के बारे में एक बात कहूँगा मैं, उसको भी हमने समझा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि दर्द न उपन्यास में होता है, न कहानी में होता है, न लघु कथा में होता है, दर्द कहने वाले के लहजे में होता है। जो लहजा यहाँ पंजाबी जबान से परोसा गया है वो लहजा जैसे एक बिल्कुल कोई तरल पदार्थ हमारे मुंह से होकर के दिल तक आता और तसल्ली दे जाता है, वो लहजा उतर गया। हम लहजे को समझ गए कि इसमें कितनी संवेदना है, कितनी रागात्मक स्पंदन है, कितनी दुनिया है, भाषा कैसी है, इसका कहने का अंदाज है, इसमें कैफियत है, इसमें संप्रेषण, जो भी संविधान के द्वारा प्रदत्त जबान है उस जबान में जितना भी साहित्य लिखा गया वो भारतीय साहित्य। हम जबान का विखंडन कर सकते हैं, अलग अलग तरह की जबान बता सकते हैं, लेकिन साहित्य का विखंडन नहीं कर सकते, क्योंकि साहित्य तो समरूपता में एक है, उसका हम विखंडन नहीं कर सकते। हाँ, दो चार बात अभी चूंकि लघु कथा की समीक्षा के पहले मुझे 4 से 8 मिनट दिया गया है, मैं अपनी बात इसी म्याद में ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब लघु कथा की बात हम करते हैं तो उसमें रचना और चिंतन और विचार, ये 3 मूल्य बनते हैं। विचार तो प्रथम मूल्य है। अगर विचार नहीं होगा तो आप विचार की बहुत जरूरत है, क्योंकि बात हम भारतीय साहित्य कर रहे हैं। भारतीय साहित्य सभी जुबान से आ रहा है तो वो भारतीय साहित्य समग्रता में, चाहे वो पंजाब से आए, चाहे मराठी से आए, चाहे उड़िया से आए, असम से आए, कहीं से भी आए, समग्र रूप से वो भारतीय साहित्य। तो हम जब हमारे साहित्य का मूल्यांकन होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये सब हो रहा है, तो हमारी पंजाबी लघु कथा भी उसी अंदाज से जाए जो हिंदी लघु कथा जा रही है, जो उड़िया लघु कथा जा रही है, तमिल की लघु कथा। तो ऐसी क्या चीज करें हम, एक लघु कथाकार किस तरीके से संप्रेषित हो कि वह भारतीय साहित्य के उच्चतम बिंदु से मिलने वाली, जुड़ने वाली लघु कथाओं रचना को जन्म दे। तो ये जो बातें हैं, ये बातें बड़ी गंभीर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लघु कथा व्यापक रूप से उसके अंदर 2 बात होनी चाहिए। पहली बात तो कंटेंट सभी स्वीकार करते हैं, अगर अंतर्वस्तु नहीं होगी तो लघु कथा बनेगी नहीं। लेकिन अंतर्वस्तु चिंतन और विचार की छननी से छन करके आएगी। आपको उसमें करना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या सामयिक है, क्या प्रासंगिक है, क्या कंटेम्पररी है, और क्या आपको प्रभावित कर सकती है, इस हिसाब से आना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप जब लघु कथा लिखेंगे तो उसमें क्रिएटिविटी, आपकी लैंग्वेज, भाषा की सृजनावस्था भी उसमें होनी चाहिए कि आप मतलब उस सदी सजाई मुहावरे से लघु कथा नहीं लिखें। अगर आपने जो मुहावरे घोषित हो चुके हैं, जो मुहावरे जाहिर हो चुके हैं, जो मुहावरे बासी हो चुके हैं, क्योंकि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं, पूज्य उपमान मेले हो गए, ये बातें अब खत्म हो गई। अब आपको नई जबान, नया लहजा, नया विचार परोसना पड़ेगा। मैंने कुछ लघु कथाएं जो यहाँ पटल पर रखी गई है, उन लघु कथाओं के अंतर्गत मैंने कुछ बातें
जो निकाली है वही बातें निकाली है, कैसे शीर्षक और जिसको विचार किस तरीके से तालमेल बिठाता है लघु कथा में, वो सहज आ जाता है। कल्पना करके बैठता नहीं है रचनाकार। जैसे शील कौशिक की एक लघु कथा पटल पर आई और उसके अंतर्गत लघु कथा उनकी थी कि उड़ते धुएं की गंध, और इसके अंतर्गत एक विचार आया कि सोते समय ही मुलाकात हो जाती है। देखिए कितना शीर्षक और कथ्य में कितना साम्य है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ ऐसी हो गई है, जिंदगी की जो भौतिक आपाधापी है वो कुछ ऐसी हो गई है कि दिन भर एक ही घर के अंतर्गत रहकर के हम मुलाकात नहीं कर पाते। ये जो सोशल मीडिया ने हमारे बीच में जो दरारें पैदा कर दी, जो जिंदगी के आपाधापी का जो सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है, हम सुबह से कुदाल लेकर के निकलते हैं कि जिंदगी का मसला हल करें। जो सवालात हमारे सामने पैदा होते हैं, कहाँ मिलने दे रहा है व्यक्ति को? विमर्श नहीं है, एक टेबल पर एक बात नहीं है। तो कई बार हमारे चेतन मन में जो बात आती है वो बात लघु कथा के अंतर्गत परिभाषित होती है, और इस अंदाज से परिभाषित होती है कि उसका शीर्षक और उसके विचार में जब सामने आता है तो ये लघु कथा विचारणीय होकर के, और जिसको कह सकते हैं कि हम इसको ले जा सकते हैं। वसुधा गडकरी जी ने लघु कथा जो लिखी है बादल, क्योंकि हमारे मूल्यों की रक्षा और उसकी परख हमें करनी है, क्योंकि हमारा शुरू से ही रहा है कि हमने पूरब से पश्चिम को लाली भेजी है, हमेशा सवेरा हमने किया है। आज फिर जब संस्कृति की बात होती है, हमारी संस्कृति आकाश की ना, क्योंकि हमारे जो मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य, वो हमारे आचार विचार और रुचि, और आचार विचार रुचि की प्रक्रिया, और विश्व में जो कुछ श्रेष्ठ ज्ञात और कथित हो चुका है उनका परिचय, और सभ्यता का बौद्धिक अंग, इन चार चीजों से हमारी संस्कृति बनी है। तो हमें संस्कृति को बचा कर रखना, सिरमौर बनाए रखना, और इसी संस्कृति से हम माने जाते हैं। तो हमारी संस्कृति जो आज जिसको कह सकते हैं क्षरण पर है, उसको तुलनात्मक तरीके से कैसे रचनाकार बचाता है, किस तरीके से उसकी अपनी लघु कथा के संप्रेषण के अंतर्गत वो अपनी बात को रखता है, वो बहुत बड़ी बात है। इससे हमारी संस्कृति बचाई गई है, इससे हमारी भारतीयता बचाई गई है, इससे हमारी राष्ट्रीयता बचाई गई है। अंजू खरबंदा की लघु कथा इसके और पुरुष के द्वैत और अद्वैत पर आधारित है, बड़ी अच्छी लघु कथा है। विचार विमर्श उसके अंतर्गत गूंथा गया है, मथा गया है। हाँ, बात अब मैं बलराम अग्रवाल साहब की लघु कथा पर करूंगा, और बातचीत एक देशभक्त। देखिए कितनी आगे आ गए हम। अभी हमने रजत जयंती मना ली है, 75 वर्ष हमने अपने पूरे कर लिए हैं। अब रजत जयंती मनाने के बाद हमारी देश की एक सीढ़ियां देखिए आप कि अविकसित, अर्धविकसित और विकसित। अगर हम ये आज वर्तमान को देखें तो हम विकसित के स्तर पर आ गए हैं, लेकिन अगर हमारी गर्दन में खम डाल करके हम अतीत को देखें तो हम जो थे वही है। हमारा राष्ट्र का एक जो भूगोल बदलना चाहिए, एक जो सामाजिक भूगोल बदलना चाहिए, हमारे राष्ट्र के भीतर जो समस्याएं हैं उसका निष्पादन होना चाहिए। वो क्या है? आज 80,000 युवा हमारा देश छोड़ करके बाहर जा रहा है। क्या विकास नहीं? हमारा जो ब्रेन है वो फिर हमारा ड्रेन हो रहा है, गेन नहीं हो रहा। तो हम कैसे मान लेते हम विकासशील? ये सवाल किसी ने पटल पर उठाया, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मीन्स है, डेमोक्रेसी उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ जानी चाहिए। उसका समकाल जो है वो ऐसा दिखाई दे कि यस अब हम आजाद हैं, यस अब हम एक आजाद देश के व्यक्ति, यस हम एक संपन्न देश के व्यक्ति, विचार से, गुण से, धन से, धार्मिक से, सारी चीजें। ये सवाल किसी ने उठाया, ये सवाल रत्नाकार ने गहराया है। यही उसकी लघु कथा की जीत है, यही उसके लघु कथा का कंटेंट है, जो कि विचारशील होकर के और इस लघु कथा के अंतर्गत ऐसे तत्वों को विराजित करता है जो सूत्र और संकेत से भिन्न है। तो मैं शुक्रगुजार हूं
मिनी के मंच का बहुत अरसे से सोचा करता था कि कभी मिनी के मंच पर जब मुझे मौका मिले तो मुझे ये मौका दिया गया। इस मौके को मैं बहुत सलाम करता हूँ और सारे के सारे चयन करता हूँ तो जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके और मुझे नवाजा है उनके लिए मैं नतमस्तक से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी, जिन्होंने बहुत गहन विचार हमारे साथ शेयर किए।